हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पे, जहाँ पे आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं डेबिट कार्ड वर्सेस क्रेडिट कार्ड का एक टॉपिक। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अगर आप ई कॉमर्स पढ़ रहे हो या फिर कोई भी ऐसे सब्जेक्ट पढ़ रहे हो जहाँ पे डेबिट एज वेल एज क्रेडिट कार्ड की पेमेंट्स के लेकर के जो है एक टॉपिक इंक्लूड किया गया है, तो ये टॉपिक आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे आपको पेमेंट्स में भी इसके बारे में पूछा जा सकता है कि किस तरीके से जो है ई कॉमर्स में पेमेंट्स हो सकती हैं। साथ ही साथ जो है एक शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ सकता है डेबिट कार्ड वर्सेस क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड के बारे में। तो ये दोनों क्या है इसके बारे में देखते हैं। देखिए, पुराने ज़माने में क्या होता था, जब भी आप कुछ मार्केट में लेने जाते थे तो आपको जो है कैश कैरी करना पड़ता था और आप कैश से पेमेंट करते थे। लेकिन कई बार क्या होता है, जब आपको बहुत ज़्यादा बड़े अमाउंट पे जो है पेमेंट करनी है या बहुत बड़े अमाउंट पे शॉपिंग करनी है, तो आप उतना सारा कैश जो है लेकर के मार्केट में नहीं जा सकते। धीरे धीरे ये चीज़ गवर्नमेंट को समझ में आई कि भैया कैश जो है सिर्फ कैश बेसिस पे हम काम नहीं कर सकते, क्योंकि कैश हमें ज़्यादा से ज़्यादा फिर प्रिंट भी करने पड़ेंगे, या ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोगों के हाथ में कैश होगा तभी वो शॉपिंग कर पाएंगे। भले ही उनके बैंक में पड़े हुए हैं पर वो यूज़ नहीं कर पा रहे, तो इसका मतलब कि उनके पास ऑप्शन है कि वो उसको खर्चा कर सके, उसका जो है मार्केट में एक तरीके से जो है एक चक्कर में आ सके, लेकिन वो नहीं हो पा रहा। क्यों? क्योंकि उनके पास कैश के फॉर्म में नहीं है, वो बैंक में पड़े हुए हैं। तो इसीलिए एक कॉन्सेप्ट इंडिया में भी लाया गया जो है, जिसको कहा जाता है प्लास्टिक मनी। प्लास्टिक मनी मतलब कि जिनमें आपके डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड्स इंक्लूड होते हैं, जहाँ पे आपको कैश कैरी करने की ज़रूरत नहीं होती। एक ये छोटे छोटे कार्ड होते हैं जिसमें कुछ नंबर्स लिखे होते हैं और आपका जो है उसका एक एक्सपायरी होता है, वो आप लेकर के जाते हो, वहाँ पे जो है स्वाइप अप करते हो और उसी के थ्रू आपका पेमेंट हो जाता है। आपको कैश का इसमें कोई लेन देन नहीं करना पड़ता। अब इस कार्ड में भी दो तरीके के कार्ड आपके आ गए, पहला डेबिट कार्ड, दूसरा क्रेडिट कार्ड। देखो, कई बार क्या हुआ कि लोगों को लगा कि भैया ठीक है, हमारे अकाउंट में तो पैसा पड़ा हुआ है, वो हमने निकाल लिया, तो वो तो आपके आ गए डेबिट कार्ड के थ्रू में पेमेंट हो गई। लेकिन कई बार होता है ना, आपको पैसा तो आज ही खर्चा करना है लेकिन आपके पास अभी पैसे हैं नहीं, तो उन लोगों के लिए लेकर के आया गया क्रेडिट कार्ड, ताकि लोग और ज़्यादा खर्चा करें, लोगों को लगे चल ठीक है कल पे कर देंगे, तो खर्चा आज वो कर सके और आज ही मार्केट में उसका फ्लो बन सके। तो उसको देख करके क्रेडिट कार्ड का जो है कॉन्सेप्ट यहाँ लाया गया। अब डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड होता क्या है? देखो, दोनों ही प्लास्टिक मनी है, लेकिन एक जो है सीधा सीधा आपके बैंक अकाउंट से लिंक होता है, और जितना पैसा आपके बैंक अकाउंट में है उतना ही पैसा जो है आप उससे निकाल सकते हो। लेट्स सपोज मेरे बैंक अकाउंट में अभी 500 रुपये पड़े हैं और मेरे पास जो है डेबिट कार्ड है। अगर मैं अपना डेबिट कार्ड लेकर के कहीं भी शॉपिंग करने जाऊँगी या स्वाइप अप करके जो है या फिर ATM से पैसा निकालने जाऊँगी, तो वो मुझे मैक्सिमम अमाउंट 500 तक ही निकालने देगा। लेकिन क्रेडिट कार्ड क्या है? क्रेडिट कार्ड की एक लिमिट सेटअप होती है। अगर आपके अकाउंट में 50 रुपये पड़े हैं लेकिन आपकी क्रेडिट कार्ड की लिमिट 50,000 तक की है, तो आप उस कार्ड से 50,000 तक की शॉपिंग कर सकते हो। तो वो जो है आपको उस अमाउंट तक का शॉपिंग करने के लिए जो है एक तरीके से अपॉर्चुनिटी देता है, जो कि आपके पास अभी नहीं है। सो यहाँ पे डेबिट कार्ड सीधा सीधा आपके बैंक अकाउंट से लिंक होता है और उसी से जो है आपका पेमेंट निकलता रहता है। एक तरीके से वो एक आपका पैसा ही है, आप ही का पैसा है जो आपके बैंक अकाउंट से सीधा जा रहा है। और क्रेडिट कार्ड एक तरीके से क्या है, उधार का सामान है कि भैया पे कोई और कर रहा है, आपको जो है 1 महीने बाद 2 महीने बाद जो भी टाइम पीरियड सेट है उस पर आपको जो है वो चुकाने पड़ जाएंगे। सो डेबिट कार्ड इज मनी इज डिडक्टेड फ्रॉम योर अकाउंट एज सुन एज यू मेक पेमेंट फ्रॉम डेबिट कार्ड। जैसे ही आपने डेबिट कार्ड से पेमेंट की, वैसे ही आपकी जो है खुद के अकाउंट से वो पैसा कट जाएगा। क्रेडिट कार्ड यानी कि अभी आप स्पेंड कर लो, अभी खर्चा कर लो, आप बाद में पे कर देना। ये कॉन्सेप्ट इसलिए भी लाया गया ताकि गवर्नमेंट क्या कर सके, गवर्नमेंट को लगा कि यार थोड़ा सा ना लोगों की परचेजिंग पावर बढ़नी चाहिए। क्योंकि जितना ज़्यादा पैसे का फ्लो चलता रहेगा, पैसा जितना चलता है उतना अच्छा होता है। जैसे कि अभी आपके पास है, कल किसी और के पास, परसों किसी और के पास, जितना ये फ्लो में रहेगा उतना बेटर रहेगा। अगर आप इस सबको जो है अपने पास रख लोगे, खर्च ही नहीं करोगे, तो इकोनॉमी रुक जाएगी। तो इसलिए गवर्नमेंट ने कहा कि चलो ठीक है, क्रेडिट कार्ड का कॉन्सेप्ट भी अच्छा है, हम भी इसको यूज़ करते हैं ताकि लोग आज खर्च कर सके और आने वाले टाइम में तो उनको पे करना ही पड़ेगा, तो इसीलिए क्रेडिट कार्ड भी लाया गया। अब डेबिट कार्ड यानी नो इंटरेस्ट इज पेड इन केस ऑफ डेबिट कार्ड। आप खर्चा कर रही हो, सीधा सीधा आपके बैंक से कट रहा है, तो इंटरेस्ट की तो बात ही नहीं बनती। लेकिन क्रेडिट कार्ड में क्या होता है? क्रेडिट कार्ड में यानी कि एक टाइम पीरियड होता है, आपने 1 महीने उसको यूज़ किया, उसके 10-15 दिन बाद आपकी जो भी डेट होती है आपको उस दिन पेमेंट कर देनी है। अगर आपने नहीं की तो उसके बाद से हर दिन का कुछ ना कुछ इंटरेस्ट लगना चालू हो जाता है और आपको वो इंटरेस्ट पे करना पड़ता है अगर आपने उसकी रीपेमेंट जो भी थी उसमें डिले कर दिया। तो इसीलिए इंटरेस्ट इज पेड इन केस ऑफ डिले इन रीपेमेंट ऑफ अमाउंट स्पेंड थ्रू क्रेडिट कार्ड।
वहीं डेबिट कार्ड में क्या है, यू कैन स्पेंड ओनली एज मच एज मनी एज यू हैव इन योर करंट और सेविंग अकाउंट। जो भी पैसा आपके सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट में है, जिसका भी आपने कार्ड निकलवा रखा है, जैसे मैंने अगर अपने सेविंग अकाउंट का निकलवा रखा है और मेरे सेविंग अकाउंट में 50 रुपये हैं, तो मैं सिर्फ 50 रुपये तक खर्च कर सकती हूँ। और अगर करंट अकाउंट का मेरे पास कार्ड है और उसमें अगर 5 लाख है तो मैं सिर्फ उतना ही मैक्सिमम खर्च कर सकती हूँ। बट यहाँ पे क्रेडिट कार्ड में क्या होता है, एक लिमिट स्पेसिफाइड होती है, उतना ही आप खर्च कर सकते हो। पहले लेट सपोज आपने आज कार्ड लिया, उसकी जो है लिमिट है 25,000 पर मंथ की, तो आपने एक मंथ में 25,000 खर्च कर लिए। अब आप नेक्स्ट मंथ जो है उसकी जब भी डेट बनती है उसको पेमेंट कर दो, एंड देन दोबारा से वो ऑटो अमाउंट जो हो जाएगा कि भैया दोबारा आपको वो है 25,000 की लिमिट मिल जाएगी अगले महीने के लिए, फिर आप उसको भी खर्च कर सकते हो। डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड बोथ बियर 16 डिजिट नंबर। डेबिट और क्रेडिट कार्ड के दोनों की क्या होते हैं, 16 डिजिट के नंबर्स उस पर छपे हुए होते हैं, एंड हैव अ सर्टेन एक्सपायरेशन डेट मेंशन ऑन इट। और उसकी एक जो है एक डेट मेंशन होती है जो उसकी एक्सपायरी डेट होती है, उसके बाद आपको जो है वो कार्ड वेस्ट हो जाता, खत्म हो जाता है, आपको नया कार्ड लेना पड़ता है। बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड यूज़ करने के बेनिफिट्स क्या है, टाइमली पेमेंट ऑफ क्रेडिट कार्ड इंक्रीज योर सिबिल स्कोर। अगर आप टाइमली पेमेंट करते हो अपने क्रेडिट कार्ड की, तो वो आपका सिबिल स्कोर बेटर करता है। मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, रिसेंटली क्या हुआ, मैं जहाँ पे जॉब कर रही हूँ उनके जो है जो डायरेक्टर है उनके बेटे के नाम से लोन लेना था, लेकिन उस बेचारे का पहले कोई लोन नहीं चल रहा था। तो अब यहाँ पे जो है उनको सिबिल स्कोर अपनी जनरेट करनी थी, क्योंकि सिबिल स्कोर तब तक आपकी जनरेट नहीं होगी जब तक आपका पिछले बार कोई जो है क्रेडिट नहीं रहा हो, कि आपकी क्रेडिट हिस्ट्री ना रही हो। तो उन्होंने क्या किया, क्रेडिट कार्ड लिया, ठीक है, उससे थोड़ा खर्चा किया, फिर उसकी टाइमली पेमेंट कर दी, जिससे क्या हुआ, उनका क्रेडिट स्कोर दिख के आ गया। तो कुछ ना कुछ क्रेडिट स्कोर बन जाता है। तो इसीलिए आप जैसे ही क्रेडिट कार्ड की पेमेंट कर देते हो तो उससे आपका सिबिल स्कोर बन जाता है, एंड हेंस मेक यू एलिजिबल फॉर लोअर इंटरेस्ट रेट ऑन लोन एंड ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपको लोअर इंटरेस्ट रेट पे लोन मिल जाता है और क्रेडिट की अच्छी अवेलेबिलिटी हो जाती है। हेल्प इन शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल क्राइसिस। मान लो आपको छोटे टाइम पीरियड के लिए जो है पैसे की ज़रूरत पड़ गई। अब दोस्त वगैरह तो अब उस ज़माने के तो रहे नहीं पहले वाले, अब जो है प्रॉब्लम बहुत हो जाती है, तो भी आप नहीं देख सकते आसपास, आपको खुद की तरफ ही देखना होता है शीशे में कि हाँ भाई क्या कर सकता है तो तब उस सिचुएशन में क्रेडिट कार्ड आपके काम आता है और कोई चीज़ काम नहीं आती है। तो क्रेडिट कार्ड मतलब माँ बाप के बाद अगर कोई आपको फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा आपको जो है खड़ा रहेगा, हेल्प करेगा, दैट इज़ क्रेडिट कार्ड ओनली। तो क्रेडिट कार्ड क्या है, एक ऐसा पोर्शन, एक ऐसी चीज़ है जो कि आपकी शॉर्ट टर्म अगर आपको अमाउंट की ज़रूरत आ गई है तो वहाँ पे आप क्रेडिट कार्ड यूज़ कर सकते हो। कैरी वेरियस रिवॉर्ड्स पॉइंट्स डिस्काउंट एंड कैशबैक्स। अब यहाँ पे क्या है, अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हो तो काफ़ी वेबसाइट्स, जैसे कि आप देखा होगा अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट या कोई भी वेबसाइट, अब तो इंडिया की भी वेबसाइट आ गई है गवर्नमेंट की, जी मार्केट करके कुछ है, मुझे अभी ध्यान नहीं आ रही। तो अब ये सारी जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं जहाँ पे आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, जहाँ पे आपको पेमेंट्स के लिए अवेलेबल है, तो वहाँ पे आप क्रेडिट कार्ड अगर यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स आपको अवेलेबल होता है। एज़ वेल एज़ अगर आप कहीं जा रहे हो, अगर क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हो, बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, तो आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स भी मिलते हैं। एक पूरा का पूरा स्टार्टअप जस्ट बिकॉज ये क्रेडिट कार्ड की सिचुएशन पे खड़ा हो गया। ये क्रेड करके एक न्यू ऐप जो आई थी, वो कहीं ना कहीं पूरा का पूरा क्रेडिट से रिलेटेड ही बना हुआ है, और उन्होंने इतने सारे रिवॉर्ड्स पॉइंट्स सब इकट्ठे करा है, आपको जो है बहुत अच्छा एक उनका स्टार्टअप बन के खड़ा हुआ। तो ये आपको बहुत ही बेटर ऑप्शन अवेलेबल देता है, कैशबैक्स मिलते हैं और ये सब चीज़ें आपको मिल जाती हैं। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।